नहीं, मुझे मत बेचो। गुड़िया शर्मा को मत बेचो। गुड़िया को छोड़ दो। गुड़िया को नहीं बेच सकते। ओ लाडला बाबू, तुम्हें ना बेचूं तो मैं क्या खाऊं? और तुम भी इतना बड़ा किया, कुछ खाना भी नहीं ला सके मेरे लिए। गुड़िया को मत बेचो। मैं तो दादी माँ को देखने अस्पताल जाने ही वाली थी। ये कहाँ है? ये दो बच्चे कौन हैं? सीमा शर्मा यहाँ 2.5 किलो बाजरा है। बात तय हो गई। कल मैं गुड़िया को ले जाऊंगा। ठीक है राजीव भैया, ये गुड़िया को बेचकर मिला अनाज है। कल दलाल आएगा, शायद और भी मिल जाए। सीमा शर्मा, तुम कब अपने इन बोझ बच्चों को छुटकारा पाओगी? तब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। अच्छा, मैं किसी और दुनिया में आ गई हूँ, अकाल के दौर में, और एक ऐसी विधवा बन गई जो बच्चों से प्यार नहीं करती। लाडले बाबू को खुश करने वाली विधवा। मैं अब अनाज नहीं खाऊंगी। मुझे मत बेचो। मैं बाहर से अनाज ले आऊंगी। गुड़िया को मत बेचो। डरो मत। पहली सीमा तो इंसान ही नहीं थी। वर्मा घर के लाडले बाबू राजीव वर्मा के साथ रहने के लिए अपने ही बच्चों को नरक में धकेल रही थी। सीमा शर्मा, मैं गुड़िया को लेने आया हूँ। तू जा, मैं नहीं बेचूंगी। अरे तू ऐसे कैसे वादा तोड़ सकती है? तूने ही कहा था जब तक अनाज मिले किसी को भी बेचा जा सकता है। उधर दक्षिण वाले गुप्ता परिवार ने तुझे पूरे 2.5 किलो बाजरा दिया है। इस अकाल में जिंदगी की कीमत सिर्फ 2.5 किलो बाजरा? अब मैं नहीं बेचूंगी। अरे वह गुप्ता लड़का 16 साल का बेवकूफ है। अगर पिछली बहू को मार न डाला होता, तेरी बिटिया का नंबर कहाँ आता? अभी उसे बेच दे। पाली हुई बाल वधू बनने के लिए कम से कम इस अकाल में खाने पीने की चिंता नहीं रहेगी। तुझे अच्छा लगता है तो खुद क्यों नहीं बिकती? बेटा और पति दोनों मिल जाएंगे, एक झटके में सब मिलेगा। अरे हरामजादा, तू एक बाहरी विधवा है, मेरे सामने इतना घमंड। तू ऐसा पापी काम करती है, अभी तक सजा नहीं मिली, जल्दी जेल की रोटी खाएगी। यह अकाल का दौर है, तू किसे डरा रही है? मुझे वह 2.5 किलो बाजरा दे दे, मैं तुरंत चली जाऊंगी। बाजरा तो पहले ही उस पुरानी शर्मा ने वर्मा घर के लाडले राजीव को दे दिया। घर में अब अनाज कहाँ है? अनाज नहीं निकाल सकती तो आज ये लड़की मुझे ले जानी ही पड़ेगी। आज तू उसे मेरे बच्चे को ले जाने की कोशिश भी मत कर। मैं 2 दुनिया पार तंत्र सक्रिय। लक्ष्य व्यक्ति के स्नेह स्तर के अनुसार आवागमन खुल सकता है। लक्ष्य व्यक्ति बल्लू शर्मा। गुड़िया शर्मा बंद गई। 2 दुनिया का द्वार। अगर आधुनिक दुनिया लौट सकूं तो अनाज की चिंता नहीं। सीमा शर्मा, तुम्हारे पास अनाज नहीं है, बच्चे भी नहीं दे रही, मैं कैसे काम पूरा करूं? किसने कहा नहीं है? 3 दिन बाद जरूर ला दूंगी। 3 दिन बाद तुम आकर ले जाना। ठीक है, तुम्हारा कहाँ है? 3 दिन बाद अगर अनाज नहीं दिया तो मैं लोगों को बुलाकर तुम्हारी ये टूटी झोपड़ी गिरा दूंगी। हम लाडला बाबू, मुझे गले लगा लो। अनाज चाहिए तो ला दूंगी। गुड़िया को मत बेचो। गुड़िया को नहीं बेचूंगी। भैया, मुझे भूख लगी है। गुड़िया, भैया अभी जाकर खाना लाता है। रुको। दोनों बच्चे इतने समझदार इस हालत में पहुंच गए। याद है पहली सीमा ने एक मोटे आटे की रोटी छुपाई थी बिस्तर के सिरहाने। तुम दोनों को भूख लगी है ना? लो खाओ। किसने दी इतनी हिम्मत मेरा अनाज खाने की? फिर देखी तुमने चुराकर खाई चावल का एक दाना भी तो तुम्हें पहाड़ पर फेंक कर भेड़ियों को खिला दूंगी।
लगता है पिछली सीमा ने बच्चों पर बहुत गहरा असर छोड़ा है। मुझे धीरे धीरे ही अपना रवैया बदलना होगा। खाओगे? नहीं खाओगे तो मैं चौहान चाची को बुला लूंगी। खाएंगे खाएंगे। भैया, पहली बार इतना पेट भर खाया है। बल्लू का पेट भराओ +50, गुड़िया का पेट भराओ +50, ऊर्जा पूर्ण। एक बार यात्रा। तो बच्चों का पेट भराओ यात्रा करा सकता है। क्या सच में वो बदल गई है? नहीं हो सकता, वह तो हमें मोटा ताजा करके ही रखेगी ताकि ज्यादा दाम में बेच सके। मुझे बहन की रक्षा करनी है। भैया, मुझे नींद आ रही है। ये पिछली सीमा बच्चों को भूसे में सुलाती थी। इतने हल्के। दोनों बच्चे आम दिनों में सिर्फ जंगली सब्जियां खाते थे। इतने बड़े हो गए बहुत मुश्किल से। अब मैं हूं, कभी नहीं लगने दूंगी तुम्हें भूखा। यात्रा शुरू। मैं सच में वापस आ गई। चूंकि दोनों दुनिया में आना जाना है तो आधुनिक दुनिया में अन्न की कमी नहीं और अकाल में प्राचीन वस्तु की कमी नहीं। बस वस्तु विनिमय करना है तो बच्चों का पेट भर सकता हूं और दादी माँ को भी बचा सकती हूँ। 9 बज गए, मुझे जल्दी अस्पताल जाना है। दादी माँ। सीमा बिटिया। आज रास्ते में थोड़ी देर हो गई। देर हो गई। आज आपको कहीं तकलीफ तो नहीं? नहीं सीमा बेटा, दादी का शरीर तो खुद ही समझती हूँ। इस अस्पताल में रहकर भी पैसे बर्बाद करने की जरूरत नहीं। देखो, तुम मेहनत से जोड़े पैसे सब फिजूल खर्च हो रहे हैं इस इलाज के बिल पर। दादी माँ, ये पैसे बर्बाद करना नहीं है, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ कि अच्छा हुआ मैंने ये पैसे जोड़े, तभी तो दे पा रही हूँ आपके अस्पताल के खर्चे। ऑन ऑपरेशन का खर्च 60 लाख रुपए है, हम कहाँ से दे पाते। और सबसे बुरा यह कि तुम्हारा मेहनत से इतिहास में जो MA किया था वह भी पूरा नहीं कर पाई। दादी ने ही तुम्हें पीछे खींचा है बेटा। दादी माँ, आप बस डॉक्टर की बात मानिए। पैसों की चिंता आप मत कीजिए। मैंने पैसे कमाने का तरीका ढूंढ लिया है। दादी माँ, आप ये छक्कर देखिए, मैंने ये खरीदा है आपकी गली की मुहाने वाली वही पसंदीदा मिठाई की दुकान से। हाँ, आज भी वही पुराना स्वाद है। तंत्र आमतौर पर सिस्टम में बाजार होता है, तुम्हारे पास है? नहीं, यह तंत्र केवल सामान जमा कर सकता है। अधिकतम सीमा 15 किलो है, बाद में बढ़ाया जा सकता है। तो फिर आगे चलकर मैं और चीजें रख सकूंगी। अकाल के दिनों में फ्रिज तो होता नहीं। तंत्र, मेरा यह सामान इस जगह में खराब तो नहीं होगा? नहीं होगा, तंत्र की जगह में समय रुका रहता है। अच्छा तो ठीक है, चलो दूसरी दुनिया में चलते हैं। बच्चों को रात का खाना बनाऊं, बहुत दिन से इनका पेट भरा नहीं है। फिर भी हल्की दलिया ही बेहतर रहेगी। भैया भैया, अरे क्या हुआ? कैसी खुशबू है, कितनी अच्छी महक रही है। यह मांस और साग की दलिया है, तुम दोनों जाग गए, जल्दी आकर खा लो।
भैया कितनी खुशबू, क्या हम खा सकते हैं? क्या तुम हमें पेट भर खिलाकर ज्यादा दाम में बेचोगी? बच्चों को सदमे के बाद तनाव की बीमारी है। थोड़ा बेहतर हुआ तो उन्हें लगता है उन्हें बेच दिया जाएगा। हमारे पास अनाज है, मैं तुम्हें क्यों बेचूंगी? मांस भी है, इन चंद किलो बाजरे की क्या परवाह। तो क्या अम्मा मुझे नहीं बेचेगी? नहीं बेचूंगी। भैया अम्मा ने कहा मुझे नहीं बेचेगी, चलो दलिया पीते हैं। गुड़िया छोटी है, दिल साफ है। बल्लू अब समझदार हो गया है। पहली औरत ने बच्चों के साथ बल्लू का शक सही है, ये अच्छी बात है। तुम खाओगे या नहीं? नहीं खाओगे तो मैं औरों को दे दूंगी। ये मांस की दलिया दुर्लभ चीज है, वरना बर्बाद हो जाएगी। खाएंगे। अम्मा तुम्हारी बनाई दलिया बहुत अच्छी है। अगर और चाहिए तो हांडी में और है, थोड़ी और लाती हूँ। अम्मा ने कभी इतने प्यार से बात नहीं की। क्या सचमुच वह बदल गई है? सीमा शर्मा, तूने कहा था आज अनाज मिलेगा, मैं लेने आया हूँ। ये वही है जिसकी चाटुकारिता मूल देह करती थी। वर्मा घर का लाडला बाबू। तू आधी रात को मेरे घर क्या कर रहा है? तूने कहा था ना गुड़िया बेच देगी तो अनाज मिलेगा, मैं लेने आया हूँ। अरे क्या देख रहे हो? तेरा घर है क्या जो देख रहे हो? क्या खुशबू है, मांस जैसी महक आ रही है। तुम्हारे घर में मांस है? अच्छा सीमा, तुम्हारे घर में मांस की दलिया है? अरे निकल जा मेरे घर से। बल्लू गुड़िया, तुम दोनों धीरे धीरे खाना। सीमा, मुझे बहुत दिन से मांस नहीं मिला, जल्दी मुझे मांस दे। मेरे घर का मांस तुझे क्यों दूं? सीमा, पहले तू हर अच्छी चीज सबसे पहले मुझे देती थी, आज क्या हो गया है? पहले वाली देह भूखी रहकर भी अनाज राजीव को दे देती थी। अब मैं आ गई हूं, उसे फिर कभी मेरे पास से कुछ नहीं लेने दूंगी। पहले मेरी आंखों पर पर्दा पड़ा था, जो भी खाने पीने की चीज तेरे इस झूठे लाडले को दे देती थी। अब मांस तो दूर, चावल का एक दाना भी नहीं। अच्छा समझ गया। कल रात मैंने तुमसे वादा किया था तुमसे नहीं मिलने का, तो नाराज हो गई। ऐसे मूड मत करो, कल पूरा दिन तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम अपने आप को बहुत समझते हो। तुम पहले तो मेरा मनाना बहुत पसंद करती थी, अब क्या हुआ? नरमी नहीं चली तो दबाव। सीमा शर्मा, जल्दी से माफी मांगो, मुझे मांस दो। नहीं दूंगी। अच्छा, तो आज से मैं तुमसे एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। हाम्फ। रुको। देखो ना, हर बार नाराजगी दिखाता हूं तो फौरन खुशामद करने आ जाती है। सचमुच यही तरीका काम करता है। सीमा शर्मा, जल्दी मांस दो। जो अनाज मैंने तुम्हें दिया था सब वापस लौटाओ। क्या क्या कहा? नामुमकिन है सीमा, वो सब तुमने खुशी से दिया था, मैं वापस क्यों दूं? यही वह इंसान था जिसके लिए खुद जंगली साग खाकर दिलोजान से खुशामद करती थी। और सुनो, तुम सिर्फ एक विधवा हो। इस गांव में देखो, मेरे सिवा कौन तुमसे बात करता है? सब तुम्हें अशुभ मानते हैं। विधवा में क्या बुराई है? क्या मैंने तुम्हारा अनाज खाया या तुम्हारे पैसे उड़ाए? तुम्हारे पूरे शरीर पर जो कुछ है क्या मैंने नहीं दिलवाया? तो क्या हुआ, वो सब तुम्हारी मर्जी से था, मैंने जबरदस्ती नहीं की। सीमा शर्मा, तुमने मुझे मारा? अब आराम मिला। वो औरत तो इंसान ही नहीं थी, और ये आदमी हर जगह उसे मानसिक वश में करने की चाल चलता था। ये भी कोई अच्छा इंसान नहीं है। तुम्हारा और यादव चाची का रिश्ता कुछ खास है ना? सीमा शर्मा, तुम्हारा मतलब क्या है? मैं उसे जानती तक नहीं। तो मैं तुम्हें याद दिलाती हूँ। कल रात दक्षिण की बंजर जमीन पर तुमने क्या देखा? तुम्हें क्या लगता है मैंने क्या देखा? मैंने सुना है ये यादव काका कसाई है, बहुत खूंखार और जबरदस्त आदमी है। तुम्हारा क्या ख्याल है अगर उसे पता चला कि तुम उसकी बीवी से उलझे हुए हो तो वह क्या करेगा? सीमा शर्मा, मैं गलत था, मैं माफी मांगता हूं, ये बात किसी को मत बताना। कल रात वो औरत अपने लाडले बाबू से मिलने गई थी। अचानक उसे उसका यादव चाची से उलझना देखना पड़ा। वापस आकर बिस्तर पर पड़ी पड़ी तड़प कर मर गई। इश्क में अंधा दिमाग अच्छा नहीं। मैं ये बात बताऊंगी या नहीं, ये तुम्हारे रवैये पर निर्भर है। ओह ठीक है, मांस मुझे नहीं चाहिए, लेकिन जो तुमने मुझे पहले दिया था वो तो मैं खा चुका हूं, वो लौट आना मेरे बस में नहीं। अनाज भी नहीं चाहिए, बस आगे से तुम मेरे घर के आसपास भी नहीं भटकना। ओह अच्छा, ठीक है ठीक है। रुको।
तुम्हारे पैरों में जो जूते हैं वो मैंने ही तुम्हारे लिए सिले थे ना। तुम्हारा मतलब क्या है? निकालो इन्हें। सीमा शर्मा, हद से ज्यादा ना कर। ओह, तो फिर वो यादव काका। चुप रहो, चुप रहो। निकालता हूं, निकाल ही देता हूं। अब मैं जा सकता हूं ना? और ये कुर्ता? बस हो गया ना? पाजामा। सीमा शर्मा, तुम हद से आगे मत बढ़ो। मैंने इतना कुछ उतार दिया, अब मैं वापस कैसे जाऊंगा? मुझसे क्या मतलब? तुम नहीं उतारोगे क्या? यादव। ठीक है, मैं उतारता हूं, मैं उतार ही देता हूं। अब मैं जा सकता हूं ना? चलो निकल जाओ यहां से। ठीक है। सीमा शर्मा, आज तुमने मुझे इतना अपमानित किया, तुम याद रखना। बल्लू का पेट भरा एहसास प्लस 100। गुड़िया का पेट भरा एहसास प्लस 100। 2 बार आने जाने का मौका। अरे सब पी गए? बहुत अच्छे। माँ ने सचमुच उस बुरे आदमी को भगा दिया। आज उसने अन्न बाहर नहीं दिया। आज माँ ने हमें नहीं मारा, बल्कि हमें खाना भी दिया। मुझे आज वाली माँ पसंद है। माँ, गुड़िया को गले लगाना है। आ जाओ। माँ गुड़िया को गले लगाती है। भैया भी गले लगाना चाहते हो? मुझे नहीं चाहिए। नखरेली और अकड़ू बच्चा, माँ को गले लगाना है। बल्लू का ममता अंक प्लस 15। गुड़िया का ममता अंक प्लस 15। माँ की गोद बहुत गर्म है। सीमा शर्मा, तुम्हारे घर में अभी आंगन में इतना शोर क्यों था? क्या मेरा घर सब्जी मंडी है? हर कोई दरवाजा तोड़कर क्यों आ जाता है? क्या थोड़ी सी भी निजता नहीं बची? वापस जाओ, जरूर एक ताला लगाना पड़ेगा। बस एक छोटी सी बात थी, कुछ नहीं। छोटी सी बात? अरे, तुम्हारे घर में मांस की दलिया है? ये मांस कहाँ से आया? अरे जल्दी जल्दी निकालो, मुझे भी चखने दो। जल्दी करो। यही वह है जिसने राजीव वर्मा के साथ मिलकर पहले वाली को उकसाया, बच्ची बेचकर अनाज दिलाने के लिए। यादव चाची। नहीं दूंगी। तू देने से मना करेगी? अच्छा, तू रुक। हम सब लोग आकर देखो, सब लोग आओ और देखो। शर्मा विधवा के घर में मांस है। हम तुम सब देखो, इस शर्मा विधवा के घर में मांस है। तुम्हें यकीन है कि उसके घर में सच में मांस है? ये तो अकाल का दौर है, अब मांस कहाँ बचा है? मैंने अपनी आंखों से देखा है, झूठ कैसे हो सकता है? मेरी राय में वह तो बेटी बेचकर अनाज लाती थी, उसके घर में मांस कहाँ से आएगा? ओह, मुझे पता चल गया। शायद वह चढ़ गई होगी, किसी मर्द के घर चढ़ बैठी होगी। मेरी माँ पर झूठे आरोप मत लगाओ। अरे अरे, तू छोटा सा नटखट, तू उसकी तरफ से बोल रहा है? तेरी माँ ने कुछ दिन पहले ही मुझसे पूछा था, कस्बे में मजदूरों की जरूरत है क्या तुझे भेजने के लिए? तुम झूठ बोल रही हो। माँ ने कहा कि हमें नहीं बेचेगी। हम अपनी माँ से पूछ लें। पहले वाली ने कुछ दिन पहले सच में यादव चाची से पूछा था। तुम झूठ बोल रही हो। भैया, बल्लू, तुम लोग मुझसे नाखुश हो तो सीधे मुझसे बात करो। बच्चे को क्यों चोट पहुंचा रहे हो? अरे, तुमने सब किया, फिर लोगों की बात से डरते हो? अब कौन नहीं जानता, तुम हर दिन बेहया होकर गांव के वर्मा घर के लड़के के पास जाती हो। खुद के बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, बेशर्म औरत। तो वो निकम्मा था, मेरी पुरानी साख। शायद इन दोनों ने ही बिगाड़ी थी। लगता है उसकी चारपाई पर चढ़ने वाली तुम थी। पता नहीं कल रात कौन सोया नहीं, दक्षिण की बंजर जमीन पर गया था। तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम कल रात आखिर गई कहाँ थी? नहीं, मैंने नहीं किया। ओ लाडला बाबू, तुम क्या बेबुनियाद बात कर रही हो? मेरी बात बेबुनियाद है या नहीं, किसी और से पूछ कर देख लो। मुझे यकीन है कल रात मुझे अकेले ने नहीं देखा होगा। मैंने सचमुच देखा था। कल रात मैंने यादव चाची को अकेले चुपके से जाते देखा। मुझे भी लगता है दिखा था, बस रात कुछ अंधेरी थी, मैंने उनसे बात भी नहीं की। अरे अब भी बहाने बनाओगी? मैंने नहीं किया। लाडला बाबू,
पहले मैं उस लाडले बाबू के पास जाती हूँ, फिर देखती हूँ तुम्हें कैसे सबक सिखाती हूँ। मेरा इंतजार करो। अभी गांव वाले सब हैं, इनसे पुराना सामान बदल लें। गांव वाले, मेरे घर में सचमुच मांस है और दूसरे अनाज भी हैं। ये सब मेरे सागरपुर वाले मायके से मिले हैं। सच में मांस है। मुझे तो 2 साल से मांस नसीब नहीं हुआ। मांस का स्वाद भूल गया हूँ। गांव वालों, मुझे पता है अकाल में अनाज की किल्लत है। मेरे पास कुछ बचा हुआ अनाज है, मैं आपसे बदल दूंगी। क्या अनाज देकर हमसे बदलेंगी? अभी अनाज कितना कीमती है? मेरे पास बदलने लायक क्या है? घर के पुराने सामान, चीनी मिट्टी के बर्तन, प्लेट, बर्तन, लोहा, तांबा, सब चलेगा। ये तो हमारे घर में है। वो शर्मा बहू, हमारे पास डाक टिकट है, अनुपयोगी डाक टिकट। चलेगा क्या? हाँ चलेगा। अभी घर से लाते हैं। जल्दी चलते करो। हैं। वाह, सचमुच अनाज है। अरे, अंडे भी हैं, मांस भी है। उसने झूठ नहीं बोला। पहले मेरा मुझसे पहले। इतनी जल्दी मत करो, एक एक करके आओ। लगता है ये अनाज अगली बार और ज्यादा लाना पड़ेगा। भैया, माँ ने सारा अनाज क्यों बेच दिया? क्या माँ कल फिर वह बुरी माँ बन जाएगी? गुड़िया, कल मैं खाना ढूंढने जाऊंगी, तुम्हें भूखा नहीं रहने दूंगी। मैं भैया के साथ जाऊंगा। ठीक है। हालात अभी सुधरे ही थे, एक रात में सब खत्म। कोई बात नहीं, पहले उन्हें समय दो। अभी सबसे जरूरी हाथ की चीजें सब बेच देना है। मुझे याद है, एक कॉलेज दोस्त था रोहित मेहता, उसके घर में पुरानी चीजें खरीदते हैं। मैं उससे पूछ सकती हूँ। हेलो रोहित, तुम्हारे घर में पुरानी चीजें लेते हैं? हाँ लेते हैं। तुम्हारे पास बेचने को है? हाँ, कई चीजें हैं, तुम आकर देख सकते हो। बिल्कुल, मैं अभी आता हूँ। कैसा है, ये बिक सकती हैं? हम हाँ बिक सकती हैं। ये सब मैं सब ले लूंगा। इनमें सबसे ज्यादा कीमती यह है रंग बदलती गोल सुराही। इसकी उम्र छिंग काल के मध्य दौर की है। मैं तुम्हें 40,000 दे सकता हूं। हालांकि दादी माँ के ऑपरेशन के लिए पैसे अभी भी कम हैं, लेकिन कम से कम तात्कालिक जरूरत पूरी हो जाएगी। यह हरा फूलदान, हालांकि यह भी छिंग काल का है, लेकिन इसकी बनावट उस सुराही जैसी नहीं है। रंग बदलती गोल सुराही मैं तुम्हें दे सकता हूं 16,000 इस चांदी के सिक्के के साथ, कुल 60,000। कैसा रहेगा? ठीक है, कोई समस्या नहीं। पैसे ट्रांसफर कर दिए। मुझे मिल गया। आगे से बेचने को कुछ हो तो सीधे मुझे बताना। दादी का ऑपरेशन करीब 69 लाख रुपए का है। मुझे फिर अकाल में जाना होगा कुछ प्राचीन वस्तु ढूंढकर बेचने। पहले कुछ अनाज ले आऊं, चावल, आटा, अंडे, मांस, थोड़ा तेल भी, बच्चों के खाने में तेल घी बढ़ाने को। अकाल में मसाले भी कम हैं, कुछ मसाले ले आऊं। बच्चों के कपड़े भी पतले हैं, कुछ कपड़े भी ले आऊं। अकाल में अनाज की किल्लत है, मैंने थोड़ा ज्यादा ही लोगों का ध्यान खींच लिया। अमीरी ही पाप है। हम अनाथ बच्चे और विधवा माँ, कुछ और चीजें भी खरीदनी होंगी सुरक्षा के लिए। ठीक है। भैया, माँ अभी सो रही हैं। क्या माँ को बताएं? उनकी चिंता मत करो, भैया तुझे पहाड़ पर खाने की चीज ढूंढने ले चलता है। हाँ।
छोटी लड़की, गुप्ता परिवार ने तुझे मांग लिया है। आज मैं तुझे जरूर ले जाऊंगी। तू छोटी को पकड़, मैं बड़े को संभालती हूँ। हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने शरारत करने की? आज दिखाती हूँ तेरी खैर नहीं। बहन, मैं इन दोनों को रोकता हूँ। तू जाकर माँ को जगा ला। माँ! वापस आओ, भागोगे तो दिखाऊंगी। मरने वाली लड़की, शोर मत मचाओ। भागना है, भागना है, भाग कर दिखा। ये ताला लगा दिया तो काफी सुरक्षित रहेगा। सामान लगभग आ ही गया है। तंत्र, इतना सामान क्या सब समाएगा? ममता अंक 30 का पता चला। तंत्र भंडार की क्षमता 100 किलो हो गई है। बहुत अच्छा। सामान भी पूरा है। मुझे भी लौटना चाहिए। पता नहीं वो दोनों बच्चे उठे कि नहीं। आह, कमीनी, तूने मुझे काटने की हिम्मत की। तूने लात भी मारी। बाहर आ। अबे कमीनी, आज तुझे पकड़ कर रहूंगा। आ। अरे कमीनी, तूने लात मारी। आ, इधर आ। बाहर निकल। छोटा दरिंदा, ठोक दिया मुझे। चल चल। माँ, बोलते रहो और बोलो। ये दोनों बच्चे पकड़ने में कितने मुश्किल हैं। ये शर्मा विधवा, ये बेवकूफ, इसने ऐसे दो चतुर बच्चे कैसे पैदा किए? सीमा के आने से पहले हमें जल्दी निकलना चाहिए। जल्दी करो। चलो, चल निकलते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चों को हाथ लगाने की? तुम लोग मेरी नींद का फायदा उठाकर मेरे बच्चों को चुराने आए हो। सीमा शर्मा, तेरा बच्चा बिक चुका है। मैं बच्चे को लेने आया हूँ। इसमें क्या गलत है? मैंने पहले ही कहा था 3 दिन बाद मैं सारा अनाज लौटा दूंगी। तुम चुपके से मेरे बच्चे चुराने आए, इसका क्या मतलब है? हम सीमा शर्मा, तुझे पता होना चाहिए, इस अकाल में अनाज सोने से भी कीमती है। मैंने तुझे अनाज दिया था आज तक। 2.5 किलो बाजरा काफी नहीं है। कम से कम मुझे 15 किलो दो। 15 किलो? मुझे लगता है तेरा दिल नहीं, तेरा चेहरा चमड़े से भी मोटा है। इससे बहस क्यों करना? मेरे कहने से सीधे बच्चा छीन लो। जाओ। तू तो बस मुझसे बदला ले रही है। मैंने तेरे और राजीव वर्मा की बदनामी खोल दी ना? क्या खुद किए काम शर्मिंदा हो रही है? तू सीमा शर्मा, तू समझती है तू कितनी अच्छी है? तू कुछ किलो अनाज के लिए बच्चा बेच देती है और खुद ही उनके पास पहुंचा देती है। मैं पहले अच्छी नहीं थी, सही है। मेरा वह काला दिल कैसे तुलना कर सकता है मेरे 2 काले बच्चों से? लेकिन यादव चाची की तरह जो जबरदस्ती दूसरों से बच्चे पैदा करना चाहती है, उससे तो मैं बेहतर हूँ। सीमा शर्मा, तुम वह किसके साथ रहे मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन अगर किसी की नजर मुझ पर या मेरे बच्चों पर पड़ी तो मैं नहीं छोड़ूंगी। चौहान चाची, तुम बच्चे को पकड़ो। मैं इस औरत को संभालती हूँ। आज मैं जरूर फाड़ दूंगी इसका मुंह। देखती हूँ तुम्हें कैसे सबक सिखाती हूँ। देखता हूँ कौन हिम्मत करता है। मैं भी कमजोर नहीं हूँ। आज अगर तुमने छुआ भी मेरे बच्चे का एक बाल भी तो ये डंडा बेकार नहीं है। बचपन में दादी माँ के साथ संघर्ष करते हुए हर तरह के कड़वे रिश्तेदार देख लिए। ऐसे मौके से नहीं डरती। भैया, क्या माँ जीत पाएगी? माँ पर भरोसा रखो। हम एक फूहड़ डंडा, डरने की क्या बात है? आह, तुमने मुझे गिराया, वह चोरी से था। मैं 30 साल से खेती कर रही हूँ। क्या डरूंगी मैं एक लड़की से? आ जाओ, आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। माँ बहुत ताकतवर है। इतनी ताकत? माँ सच में कमाल की है। अब भी लड़ोगे? पहले तुम जाओ या पहले तुमने भी अनाज लिया था। तुम क्यों डर रहे हो? लड़ो। गुप्ता परिवार अब बच्चा मांग रहा है। तुम अभी जब 15 किलो अनाज नहीं है तो चुपचाप बच्चा मुझे दे दो, नहीं तो मैं गांव वालों से न्याय मांगूंगी। अच्छा, तो गांव वालों को दिखा दो। गांव वालों, आकर न्याय करो। ये मेरे सोते समय मेरा बच्चा चुरा ले गई और मनमानी कीमत मांग रही है मुझसे 15 किलो अनाज की। गांव वालों, जल्दी आकर देखो।
अरे ये तो वही है ना जो हमेशा बेईमानी करती हैं। चौहान चाची, मैंने सुना है पड़ोस के गांव का बच्चा उसने बेच दिया था, तीसरे दिन ही मार डाला गया। और ये यादव चाची भी सच में घर में चैन से नहीं रहती। अब तो अपनी इज्जत खुद ही डुबो ली। हाँ, सोचा क्या था? अरे शायद ये जवान लड़का जोशीला है तो यादव को यही पसंद आया होगा। अरे क्या बक रहे हो तुम? 15 किलो बाजरा दो, मैं अभी चली जाऊंगी। मैं कोई मूर्ख तो नहीं। 15 किलो नहीं, सिर्फ 2.5 किलो है। तुम्हारे पास सच में अनाज है? ठीक है, ये 2.5 किलो बाजरा लो। अब गुड़िया का ख्याल छोड़ देना। अच्छा। अभी तक नहीं गई? एक और डंडा खाना है क्या? बल्लू और गुड़िया, तुम ठीक तो हो ना? डर तो नहीं गए? माँ, क्या आपसे गुड़िया को नहीं बेचा जाएगा? फिक्र मत करो माँ, अब गुड़िया को कभी नहीं बेचेगी, बल्कि गुड़िया को हृष्ट पुष्ट पालूंगी। बल्लू, तुम्हें चोट तो नहीं आई? नहीं। पहले माँ अच्छी नहीं थी, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि तुम मुझ पर भरोसा करना शुरू करो। मुझे देखते रहना माँ, फिर कभी पहले जैसी नहीं बनेगी। ठीक है। बल्लू का ममता अंक 20 बढ़ा, गुड़िया का ममता अंक 20 बढ़ा। मुझे तो लगता है ये सीमा पहले इंसान जैसी नहीं थी, लेकिन अब काफी बेहतर लग रही है। बच्चों की रक्षा करना भी सीख गई। मेरा अनुमान है उसे पता चल गया कि राजीव उसे बेवकूफ बनाता आ रहा था। उसे झटका लगा होगा, अब होश आ गया है। हाँ, मैंने सुना है कल उसने गांव वालों को अनाज के बदले दिया था। इस भीषण अकाल में हर किसी का अनाज बहुमूल्य है, वह बदले में देने को तैयार है। लगता है सचमुच सुधर गई है। मैं भी जल्दी जाकर अपना सामान ढूंढता हूँ अनाज के बदले देने के लिए। ये विधवा पहले बस खाने आराम करने की आदी थी। बच्चों के साथ थोड़ा बुरा बर्ताव करती थी। नाम थोड़ा खराब था, बोल थोड़े कठोर थे, जिद्दी और तर्कहीन, अहंकारी, मनमानी करने वाली, लेकिन दिल से बुरी नहीं थी। तारीफ का यह तरीका अजीब सी नई बात है। सीमा, आज भी अनाज बदलने आ सकती हो? हाँ, तुम लोग जाकर सामान ढूंढो, रात को सीधे आ जाना। ठीक है। अच्छा। अभी तो दिन काफी है, मैं थोड़ा पानी लेने जाऊंगी। आज नहा धोकर आराम से सोएंगे। अकाल में तो यही दिक्कत है, पानी लाने के लिए कई कोस दूर जाना पड़ता है। बल्लू, तुम बहन का ख्याल रखना। मैं और गुड़िया भी चलेंगे। ये पहाड़ तो यहाँ से काफी दूर है, तुम दोनों के ये छोटे छोटे बदन ऐसी दूरी कैसे सह पाएंगे? गुड़िया बहुत ताकतवर है। सही कहा, दोनों बच्चों को अकेले घर छोड़ना भी ठीक नहीं। कोई फिर परेशानी खड़ी कर दे तो? ठीक है, तो फिर सब साथ चलते हैं। हाँ। माँ, ये कोट कितना गर्म है। इससे तो गुड़िया को सर्दी नहीं लगेगी। बल्लू, तुम कपड़े खुद धो लेते हो? माँ, मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, खुद धो लेता हूँ ना। अच्छा, तो ये ले जाओ, खुद धो लेना और पहन लेना। मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। माँ, आज भी मांस मिलेगा? बिल्कुल। माँ का साथ इतना अच्छा लगता है। माँ, क्या बना रही हो? ये माँ ने तुम दोनों के लिए बनाया मांस। वह क्या है? कल रात जो खाया था, दलिया, उससे स्वादिष्ट है। बिल्कुल। तो मैं बहुत खाऊंगी, बहुत सारा। माँ, ये अनाज कहाँ से आया? यह तुम्हारी नानी ने भेजा था। पर मैंने कभी देखा ही नहीं नानी अनाज लाई हो, न माँ बाहर गई हो। बल्लू बहुत चतुर है, इसे बेवकूफ बनाना मुश्किल। ये तुम्हारी नानी ने माँ को भेजा था। माँ को अकाल की चिंता थी, इसलिए जमीन में दबा दिया। कुछ दिन पहले तुम्हारी नानी ने कहा, सागरपुर में अनाज बहुत है, हमारे यहाँ के सामान से वहां ज्यादा अनाज ले सकते हैं। तब माँ ने यह निकाला। पर ये बर्तन भांडे अनाज जैसा कहाँ महत्वपूर्ण है? यही तो है दुर्लभ चीज की कीमत। तुम्हारी नानी के पास अनाज बहुत है, चीनी मिट्टी के बर्तन कम, इसलिए अनाज उनके लिए कीमती नहीं। हमारे यहाँ अनाज नहीं है, इसलिए अनाज ही सबसे जरूरी है।
इसलिए हमारे सामान से नानी के अनाज का लेन देन होगा। दोनों को मिल जाएगा जो चाहिए। बल्लू, तुम बहुत समझदार हो। माँ ने पहली बार मुझे तारीफ की। माँ, गुड़िया भी चाहती है तारीफ। गुड़िया भी बहुत अच्छी है, भैया जितनी ही बहादुर। बल्लू के ममता अंक 5 पढ़े, गुड़िया के ममता अंक 5 पढ़े। खाना तैयार है, जल्दी खाओ। माँ का बनाया खाना कितना स्वादिष्ट है। माँ कहती है ये भुनी हुई मांस की सब्जी है, कल की दलिया से भी ज्यादा स्वादिष्ट। जल्दी खाओ, ठंडा हो गया तो स्वाद नहीं रहेगा। माँ पहले खाएं। माँ पहले खाएं। हम सब खाएंगे। वाह, माँ का खाना बहुत स्वादिष्ट है। माँ का खाना सचमुच बहुत स्वादिष्ट है। पसंद है तो और खाओ, माँ आगे चलकर तुम्हारे लिए और स्वादिष्ट चीजें बनाएगी। मुझे आपकी माँ पसंद है। मुझे भी आपकी माँ पसंद है। बल्लू का पेट भरने का अंक 100 बढ़ा, गुड़िया का पेट भरने का अंक 100 बढ़ा। तंत्र के उन्नयन के कारण ऊर्जा मान 200 पूरी तरह भर गया। शेष पार करने के अवसर 2 बार। तो तंत्र के उन्नत होने पर ऊर्जा मान भी बढ़ जाता है। सबका पेट भर गया? हाँ, भर गया। पुरानी यादों में दोनों बच्चों के कोई ठीक ठाक नाम नहीं थे लगता, बस बल्लू गुड़िया कहकर बुलाते थे। बड़े होकर भी अच्छा नहीं लगेगा। बल्लू गुड़िया, माँ तुम्हारा नाम बदलना चाहती है। नाम बदलना? मैंने देखा गांव के बच्चों के नाम जीवान, त्यांसी वगैरह होते हैं। माँ भी तुम्हारे लिए नया नाम रखना चाहती है। नाम क्यों बदलना है? नाम है तो बहुत है, नया नाम की क्या उम्मीद? तो माँ क्या नाम रखना चाहती है हमारा? हर साल चिंता मुक्त, सदा शांत, सदा आनंदित। माँ तुम्हें अमन शर्मा और खुशी शर्मा बुलाएगी, कैसा रहेगा? माँ तुम्हें अमन शर्मा और खुशी शर्मा बुलाएगी, कैसा रहेगा? सुंदर नाम है, गुड़िया को पसंद है, और माँ के साथ ही उपनाम भी। गुड़िया को पसंद है तो ठीक है। बल्लू, तुम क्या सोचते हो? मैं माँ की बात मानता हूँ। बल्लू का ममता अंक 20 बढ़ा, गुड़िया का ममता अंक 20 बढ़ा। अच्छा, भैया का नाम अमन शर्मा रखा जाए, बहन का नाम खुशी शर्मा। माँ की यही दुआ है कि तुम हमेशा सुरक्षित और खुश रहो। सीमा शर्मा, हम फिर से चीजें बदलने आए हैं। इस बार मैंने बड़ी चीज लाई है, क्या इससे ज्यादा अनाज मिल सकता है? बस चीज मेरी पसंद की हो तो अनाज पूरा पूरा मिलेगा। वो सीमा शर्मा, ये मेरी दादी माँ ने पहाड़ पर से उठाई थी, देखो क्या ये काम आएगी? इस पर लिखे अक्षर देखकर लगता है ये छिंग के जिया छिंग काल की मेहनत क्लासिका है। आधुनिक दुनिया में इसकी कीमत 3 से 5 लाख के बीच होगी। बदला जा सकता है। ये लो 2.5 किलो चावल और 2.5 किलो मांस। ठीक है। सीमा शर्मा, देखो क्या मेरी यह कटोरी काम आएगी? तुम घर में खाने वाली कटोरी लेकर तो नहीं आ गई ना? बहुत जल्दबाजी की। ये वाकई मेरी परदादी की खाने की कटोरी थी। ये जिचो भट्टी का पत्ती वाला कटोरा है। इसमें शहतूत के पत्ते की राख मिलाकर उच्च तापमान पर पकाया गया है, जिससे पत्ती की नसें कटोरे के अंदर साफ उभर आई हैं। एक अनोखी प्राकृतिक बनावट बन गई है। बाजार में इसकी कीमत लगभग 10 लाख होगी। सचमुच अच्छी चीज है। तो क्या मुझे ज्यादा मांस मिल सकता है? ये लो 5 किलो चावल, 2.5 किलो मांस और साथ में एक मुर्गी भी। सीमा शर्मा, मेरी पत्नी अभी प्रसूता है, देखो क्या मेरी ये चीज एक मुर्गी के बदले मिल सकती है? कोई बात नहीं। आप क्या लेना चाहेंगे? क्या ये चलेगा? ये सतरंगी कांच का प्याला है। ये सतरंगी कांच का प्याला है। इस पर अभी भी मिट्टी लगी है। लगता है अभी अभी मिट्टी से निकाला गया है। कीमत कम से कम 25 लाख। बदला जा सकता है। लेकिन क्या आप मुझे बता सकती हैं आपने ये कहां से खोदा? बस नंदीपुर के पहाड़ी इलाके में मिला। नंदीपुर पहाड़पुर से कई कोस दूर है। वहां तक जाकर खोदना समय के हिसाब से मुमकिन नहीं। ये 5 किलो चावल है, 5 किलो मांस और 2 मछलियां व एक मुर्गी। आगे अगर आपको फिर कोई अच्छी चीज मिले तो फौरन मुझे बताइएगा। मैं आपको और ज्यादा अनाज दिला सकता हूं। बढ़िया,
इस तरह मुझे कुछ किलो अनाज लगाकर गुप्त बाजार में बदलने की जरूरत नहीं। गुप्त बाजार? पहले मुझे जो भी अच्छा मिलता वहीं ले जाती थी, लेकिन वहां दाखिल होने के लिए पहले 2.5 किलो बाजरा देना पड़ता है और वे आपसे भी कम देते हैं। ऐसे गुप्त सौदों में जरूर और भी कीमती चीजें होंगी। क्या आप मुझे उसकी जगह बता सकती हैं? आपके पास तो इतना अनाज है, फिर भी गुप्त बाजार जाना है? नहीं, मैं उनसे व्यापार करने जा रहा हूँ। तो मैं आपको नक्शा बना देती हूँ, सीधे वहां जा सकते हैं। अच्छा, मेहरबानी। तुम दोनों अभी तक सोए क्यों नहीं? हम माँ के साथ सोने का इंतजार कर रहे थे। हाँ। तो अब हम सो सकते हैं? हाँ। पहले ये सामान बेचूंगी, कल गुप्त बाजार फिर देखूंगी। ये सब असली चीजें हैं। ये पुराना सिक्का छिंगकाल का है, बहुत पुराना नहीं है, हर एक 30,000 का। ये सुनहरी नान लकड़ी 20,000 की। ये जिचो भट्टी का पत्ती वाला कटोरा, बनावट का दाम ज्यादा है, ये मैं तुम्हें दे सकती हूं 12,000। दाम मेरे अनुमान के करीब है। ठीक है, कोई बात नहीं। रोहित, इसे भी देखो। सतरंगी कांच का प्याला। रोहित, ऐसे भी देखो। सतरंगी कांच का प्याला, शायद युआन काल का है, हालत भी काफी अच्छी है, ये मैं तुम्हें दे सकती हूं 30,000। बात पक्की। गुजर गया। अच्छा। तो मैं पहले चलूं? अच्छा, रास्ते में ख्याल रखना। अभी 40,000 कम है, दादी माँ का ऑपरेशन हो जाएगा। मैं वापस जाकर एक बार फिर गुप्त बाजार जाऊंगी, वहां जरूर बहुत अच्छी चीजें होंगी। अकाल के दिन हर घर में अभी भी मिट्टी तेल के दिए से रोशनी होती है। मैं कुछ टॉर्च खरीद सकती हूँ, ऐसी दुर्लभ चीज जरूर अच्छे दाम पर बिकेगी। और लाइटर भी। ये बिजली डंडा भी साथ ले चलूंगी, जब मैं नहीं रहूंगी दोनों बच्चे अपनी हिफाजत कर सकेंगे। सीमा, तुमने मुझे धोखा दिया। मुझे यादव काका की पिटाई करवा दी। जब मैं तुम्हारा सारा अनाज चुरा लूंगा, फिर देखूं तुम्हारे चेहरे पर हंसी रहती है या नहीं। ममता अंक 120 पाए गए। तंत्र भंडार की वर्तमान क्षमता 300 किलोग्राम तक बढ़ गई। तंत्र फिर से अपग्रेड हो गया। मुझे वापस जाना है, अपने दोनों बच्चों को देखने। कौन है? यहां कुछ भी नहीं है। क्या ढूंढ रहे हो? अनाज ढूंढ रहा हूं। किसे पता था सीमा वो औरत अनाज छुपा कर रखेगी। राजीव, तुम्हारी हिम्मत रात में मेरे घर? सीमा, ये सब तुम्हारी करतूत है। देखो, मैं अनाज लेने आया हूं मुआवजे के तौर पर। इसमें क्या बुराई है? यादव काका ने बहुत अच्छी पिटाई की। कसाई होने का असली मतलब ताकत तो खूब है। सीमा, क्या तुमने वादा नहीं किया था कि किसी को नहीं बताओगी? क्या मैंने बताया? मैंने तो सिर्फ सोचने को कहा था। शब्दों के खेल मत खेलो। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, अगर तुमने मेरे बच्चों को जगा दिया तो खड़े आए थे लेटे जाओगे। तुम एक टूटी लकड़ी लेकर किसे डरा रहे हो? तो आजमा कर देखो। सीमा, सुन लो, मैं तुमसे नहीं डरता। पहले तुम्हारे हाथ में मेरी कमजोरी थी, लेकिन अब हम दोनों का ही नुकसान होगा। पहले तुम्हें खत्म करूंगा, फिर बिस्तर पर पड़े उन दोनों को बेच दूंगा। तुम
ये चीज तो बहुत काम की है। माँ, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस एक बड़ा चूहा था, माँ ने पकड़ लिया है। अमन, तू सो जा। हूँ। सीमा, तूने मुझे बांधने की हिम्मत की। पहले तो हमेशा तू घुटने टेक कर मेरी चापलूसी करती थी, अब तू। अब तू चुपचाप मेरी बात सुन सकती है। अब मैं जो कहूंगी तुझे बस हाँ में सिर हिलाना है। अगर तूने फिर चोरी चकारी की नौटंकी की या मुझसे बदला लेने की कोशिश की तो मैं तुझे बस बिजली का झटका नहीं दूंगी। ये इतना आसान नहीं होगा। मैं तेरे कपड़े उतार कर गांव के चौराहे पर फेंक दूंगी ताकि पूरा गांव तेरी शर्मिंदगी देख सके। तो फिर कभी मुसीबत मोल मत लेना। हूँ। यह बिजली डंडा मामूली चीज नहीं है। हूँ। ठीक है, जहां से आया था वहीं वापस जाओ। इस घटना के बाद यह राजीव कुछ दिन तो शांत रहेगा ही। मेरा ख्याल है अब उसकी हिम्मत नहीं होगी फिर आने की। माँ थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही है, तुम लोग घर पर अच्छे से इंतजार करना मेरा। ठीक है, खुशी घर पर अच्छी तरह माँ का इंतजार करेगी। अमन, याद रखना अनजान लोगों को दरवाजा मत खोलना। फिक्र मत करो माँ, मैं खुशी का ख्याल रखूंगा। ये गुप्त बाजार सचमुच नाम के अनुरूप ही है। इतना अंधेरा। रुको, गुप्त बाजार में प्रवेश के लिए 5 किलो अनाज देना होगा। क्या ये ठीक है? ठीक है, अंदर जाओ। बाहर तो अंधेरा था लेकिन अंदर की दुनिया ही अलग है। लगता है जैसे आधुनिक दुनिया की प्राचीन वस्तुओं की दुकान हो। इसके अंदर जरूर कुछ अच्छी चीजें होंगी। मोहन गुप्ता को धोखा देना आसान नहीं, तुम सावधान रहो। तुम मेरे पास अनाज के लिए आई हो, सामान निकालो, मुझे दिखाओ। अकाल में भी मोहन गुप्ता ये सब चीजें जुटा रहा है। इसका मतलब उसे अनाज की कोई कमी नहीं। तो मुझे ऐसी चीज लानी होगी जिसे वह ठुकरा ना सके और उससे बात करनी होगी। मैं अनाज के लिए नहीं आई, मैं सौदा करने आई हूं। मैं अनाज के लिए नहीं आई, मैं व्यापार करने आई हूं। तुम मुझसे सौदा करोगी? तुम एक औरत हो, यहाँ बच्चों का खेल नहीं चलता। फौरन वापस जाओ। जब मैं आई हूं तो मेरे पास तुमसे बातचीत का पूरा दम है। बड़ी बातें करती हो, मेरे यहाँ के नियम जानती हो। अंदर आने से पहले सामान दिखाओ, या तो कोई कीमती चीज या फिर जान बचाने वाला खजाना। तुम्हारे हाथ खाली हैं, कहीं ऐसे तो नहीं कि किस्मत आजमाने आई हो? मुझे चाहिए कोई आम चीज नहीं, बल्कि तुम्हारा दबा हुआ अनमोल खजाना। हाँ हाँ हाँ, तुम चाहती हो मेरी फूल उगाने वाले की दुर्लभ चित्रकला। मुझे तो लगता है तुम्हें सच में हद का पता नहीं। वो फूल उगाने वाले की दुर्लभ चित्रकला। लगता है सुरेश वर्मा ठीक कह रहा था। मोहन गुप्ता के पास असली खजाना है, आधुनिक दुनिया में ले जाकर 10 लाख से ज्यादा में बिकेगी। मेरी नजर में तुम तो काफी दिनों से भूखी हो, भूख से बावला हो गई। वो फूल उगाने वाले की दुर्लभ चित्रकला, तुम जानती हो उसकी कीमत कितने अनाज के बराबर है? एक पूरा गांव 6 महीने तक खा सकता है। तुम्हारे जैसी कोई बदले में लेना चाहती है? बेहतर होगा घर जाकर शीशा देखो, फिर आना। हम पफ, इससे और बहस क्यों कर रहे हो? मुझे तो लगता है उसके हाथ खाली हैं, ज्यादातर मुसीबत खड़ी करने आई है। हो सकता है ऊपर वालों ने भेजा गुप्तचर हो। मेरी राय में हमें सीधे उससे। मैं जो कह रही हूँ सच है या झूठ, तुम सामान निकाल कर दिखाओ। अगर वो मेरे मानकों पर खरा उतरा तो मैं तुम्हें संतुष्ट कर दूंगी। मैं तुम्हें मुंह दिखा रहा हूँ, है ना? मैं मोहन गुप्ता इस गुप्त बाजार में करीब 10 साल से हूँ। हर तरह के लोग देखे हैं। तुम एक छोटी सी लड़की हो, हाथ खाली, और हिम्मत करती हो मुझसे शर्तें रखने की। तुम जहां से आई हो वहीं लौट जाओ, वरना मेरे आदमियों से पंगा मत लेना। तुम कहते हो मेरे हाथ खाली हैं, तो ये देखो, क्या ये तुम्हारी योग्यता के मानकों पर खरा उतरता है? तुम कहते हो मेरे हाथ खाली हैं, तो ये देखो, क्या यह तुम्हारी योग्यता के मानकों पर खरा उतरता है?
ये क्या है? लोहे का टुकड़ा। मुझे बेवकूफ बनाने की हिम्मत? इस अकाल में आग की चिंगारी बचाना मुश्किल है। बस इसे हल्का सा जलने दो। पर इससे लकड़ी भी खर्च होती है। इससे तुम कभी भी आग जला सकते हो, खाना बनाया गर्मी पा सकते हो। ये क्या है जो हवा से आग पैदा कर दे और इतनी स्थिर? यह आग जलाने वाला यंत्र है। पूरे शहर में दूसरा नहीं मिलेगा। इसे देकर तुम्हारी फूल उगाने वाली की दुर्लभ चित्रकला लूं। काफी है ना? अरे बिल्कुल। क्या देख रहे हो? जल्दी बेटी के लिए चाय लाओ। बेटी, मेरी गलती, तुम्हारा अपमान किया। मैं अभी लाता हूं वह फूल उगाने वाली की दुर्लभ चित्रकला। बेटी, तुम्हें जो चाहिए वह फूल उगाने वाली की दुर्लभ चित्रकला मैंने जानकार को दिखाई थी। देखो, बिना क्षति के है, पूरी तरह असली। अगर यकीन ना हो फिर किसी को बुला लाता हूं तुम्हारे सामने जांच कराने। अच्छा, मुझे यही चाहिए था। चित्रकला समेट लो। इन दोनों के बदले तुम्हारी फूल उगाने वाली की दुर्लभ चित्रकला लूंगी। नहीं, ये नहीं चलेगा। क्या मतलब? इन दोनों के बदले तुम्हारी फूल उगाने वाली की दुर्लभ चित्रकला? नहीं, ये नहीं चलेगा। इसका मतलब क्या है? एक ही काफी था। तुमने मुझे 2 क्यों दिए? वह मैं नहीं, मोहन गुप्ता हूं। क्या तुम्हारा फायदा उठा रहा हूं? ठीक है, ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें कुछ अनाज और सूखा मांस और दे देता हूं, तुम वापस ले जाना। जरूरत नहीं। इन 2 लाइटरों के बदले तुम्हारी फूल उगाने वाली की दुर्लभ चित्रकला लूंगा। बिल्कुल ठीक है। अगर आगे भी तुम्हारे पास कोई अच्छी चीज आए, मेरे लिए रखना। मेरे पास भी कुछ अनोखी चीजें हैं, तुम्हें जरूर पसंद आएंगी। अरे अरे बेटी, अभी तो पता भी नहीं, तुम्हें क्या कहकर बुलाऊं? बस सीमा जी कह देना। सीमा जी, आगे से आप मेरे इस गुप्त बाजार आए, कोई रोकेगा नहीं। अगली बार आपसे काम करने का इंतजार रहेगा। धीरे धीरे जाइए। ठीक है। तुम दोनों आगे से थोड़े चौकन्ने रहना। ये सीमा जी मेरी भाग्यशाली हैं, अगली बार आई और कुछ हुआ तो तुम दोनों की खाल उधेड़ दूंगा। माँ। माँ। घर में कोई अजनबी तो नहीं आया? नहीं, मैं और बहन माँ की बात मानकर घर पर ही आपका इंतजार करते रहे। बहुत अच्छा, अंदर आओ। माँ तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बनाती है। हाथ में यह फूल उगाने वाली की दुर्लभ चित्रकला बेच दूं तो दादी माँ के ऑपरेशन का पैसा पूरा हो जाएगा। इस बार शायद आधुनिक दुनिया में ज्यादा देर रुकना पड़े। दोनों बच्चों को अकाल में इतने देर के लिए छोड़कर मुझे चैन नहीं पड़ेगा। क्या करूं? सीमा शर्मा, सफाई कर रही हूँ। गांव प्रधान आ गया। पहले मैं दोनों बच्चों से अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। प्रधान दोनों बच्चों को दयनीय देखकर काफी मदद करते थे। प्रधान ईमानदार और दयालु हैं। उन्हें बच्चों की देखभाल सौंपूं तो मुझे भी कुछ राहत मिलेगी। प्रधान काका, आप पानी लेने जा रहे हैं? हाँ। काका, क्या मैं आपसे एक काम का अनुरोध कर सकती हूँ? सीमा शर्मा, जरूर कहिए। आप तो अब गांव की महान उपकारक हैं। अगर आपने अनाज नहीं निकाला होता तो गांव की समस्या अनाज की कमी का स्थायी समाधान नहीं हो पाता। मैं प्रधान होते हुए भी चिंता से मर जाता। आप जो भी मांगे बिना हिचक कहिए। तो मैं सीधी बात करती हूँ। प्रधान काका, मैं इन 2 दिनों में सागरपुर अपने मायके जा रही हूँ कुछ अनाज लाने के लिए। मेरे ये दोनों बच्चे मेरे लिए अकेले संभालना मुश्किल हो रहा है। क्या आप उन्हें अपने पास रखकर मेरी ओर से देखभाल कर सकते हैं? कोई बात नहीं, मुझे ये दोनों बच्चे बहुत पसंद हैं। तो बहुत अच्छा है। प्रधान काका, आप निश्चिंत रहें, मैं आपकी देखभाल का आड़ नहीं रखूंगी। मेरे पास अभी कुछ अनाज और मांस बचा है, वह लाकर आपको देती हूँ। प्रधान काका, आप इसे ले जाइए, चाची के शरीर को पोषण दीजिएगा। ये कैसे ठीक रहेगा? नहीं, नहीं चाहिए। प्रधान काका, आप ले ही लीजिए, आपने तो मेरे बच्चों की खूब देखभाल की है। तुम चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से दोनों बच्चों की अच्छी देखभाल करूंगी। अमन और खुशी। इन दोनों बच्चों के नाम बदल दिए गए हैं। हाँ, मैं पहले बच्चों को कोई ठीक नाम भी नहीं दे पाई थी, हमेशा बल्लू गुड़िया ही कहते रहते थे। अब तो भाई का नाम अमन शर्मा है और बहन का नाम खुशी शर्मा है। ये नाम अच्छा है, मैं जाकर बच्चों का गांव के रिकॉर्ड में नाम बदलवा देता हूँ। तो फिर प्रधान काका का बहुत धन्यवाद। छोटी सी बात है। अमन और खुशी, बेटा कल माँ को दादी के घर जाना है, तुम लोग प्रधान दादा के साथ रहना, ठीक है? क्या माँ हमारे लिए बहुत सारी स्वादिष्ट चीजें लाएगी? हाँ। अरे तुम ये पेटू, भाई की बात मानना,
प्रधान दादा को परेशानी में मत डालना। वाह, मुझे प्रधान दादा बहुत पसंद है। माँ, फिर तुम कब लौटोगी? फिक्र मत करो, माँ तुम्हें सबसे पहले लेने आएगी। ठीक है, मैं बहन की अच्छे से देखभाल करूंगा। प्रधान काका, तो मैं कल बच्चों को आपके पास छोड़ आऊंगा। अच्छा, फिर मिलते हैं। फिर मिलते हैं। दोनों बच्चे विदा हो गए। अब दादी का ऑपरेशन कराने का मन शांत हो सकता है। दुनिया बदलने की शुरुआत। रोहित, तुम देखो इस पेंटिंग की क्या कीमत है। यह है फूल उगाने वाले की दुर्लभ चित्रकला। तुम्हारे पास यह पेंटिंग कैसे आई? ये मुझे अचानक मिल गया था। सच कहूं तो मेरे दादाजी को यह पेंटिंग हमेशा से चाहिए थी, लेकिन कई नीलामियों में गया, कभी नहीं मिली। और एक बार जो मिली वह तो आधुनिक नकली थी। मैं गलत नहीं हो सकता, यह असली है। सीमा, यह पेंटिंग कितने में दोगी? मुझे तुमसे कम ही पता है, तुम ही बताओ। हमने इतनी बार काम किया है, मुझे तुम पर भरोसा है। हम 15 लाख। कैसा लगा? मेरे अंदाजे जैसा ही। ठीक है। बात खत्म। सीमा, मैंने तुम्हें पहले कम आंका था। पिछली बार सतरंगी कांच का प्याला दिखाया था, मैंने सोचा कि बस किस्मत थी। लेकिन इस बार जो लाई हो वह तो और भी शानदार है। मुझे बस ये अचानक मिल गया। सीमा, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी। मुझे जल्दी ये पेंटिंग दादाजी को दिखानी है ताकि वे खुश हों। ठीक। सीमा, क्या तुम हमारी कंपनी में आना चाहोगी? मतलब? क्या मतलब है? मैंने देखा कि तुम हर बार जो चीजें लाती हो उनकी गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है। कॉलेज में भी तुम्हारे नंबर टॉप पर रहते थे। चीनी मिट्टी के बर्तनों में भी तुम शायद ही कभी गलती करती हो। इसलिए पूछ रहा हूं, क्या तुम हमारी कंपनी में प्राचीन वस्तु परीक्षक बनना चाहोगी? प्राचीन वस्तु परीक्षक? तनख्वाह की फिक्र मत करो, सालाना पैकेज मैं तुम्हें इतना दे सकता हूं, 10 लाख। अगर पहले होता तो मैं बिना सोचे हाँ कर देता, लेकिन अब ये दो दुनिया पार तंत्र है। अकाल का दौर भी है, बच्चों की देखभाल भी करनी है। मतलब यह है कि मैं रोहित की पेशकश मान नहीं सकता। माफी चाहता हूं, फिलहाल मेरी कोई ऐसी योजना नहीं है। ठीक है, तुम्हारी काबिलियत अब इतनी है, मेरे निमंत्रण की कमी नहीं खलेगी। अगर भविष्य में कोई दूसरा विचार आए या फिर कुछ बेचना हो तो सीधे मुझसे संपर्क करना। अब पैसे दादी माँ के ऑपरेशन के लिए काफी हैं। मुझे तुरंत अस्पताल जाना है। दादी माँ, क्या देख रही हैं? सीमा बिटिया, बाहर के पेड़ देखो, सूखे हुए हैं, पत्ता डाल पर आ गिरे। बेटा, मेरा भी समय आने वाला है। दादी माँ, क्या बात कर रही हैं? देखो, तुम्हारी नौकरी इतनी मेहनत वाली है, फिर भी वक्त निकालकर मेरी देखभाल करने आती हो। बेटा, मैं तुम पर और बोझ नहीं बन सकती। दादी माँ, मैंने ऑपरेशन का खर्च जमा कर लिया है। दादी को दिलासा न दो। ये 60 लाख रुपए कुछ दिन में कमाए जा सकते हैं। लगता है बिना कोई ठीक कारण बताए दादी मानेंगी नहीं। दादी, मेरा एक कॉलेज दोस्त मेरी काबिलियत देख उसकी कंपनी ने मुझे नौकरी दी है। सालाना 10 लाख वेतन है। वाह, सीमा बहुत होशियार है। तुम जरूर धन्यवाद देना उस दोस्त को। दादी, तो अब आप इलाज करवा सकती हैं। हाँ हाँ बेटा, दादी, बस इतना कि मेरी वजह से तुम पर बोझ न पड़े। परिजन यहाँ है। आप लोगों की सर्जरी की इच्छा जानी है। अस्पताल में मेल खाता अंग उपलब्ध है। कोई समस्या नहीं, सर्जरी हो सकती है। फिर मरीज को ले जाकर जांच करा लें। सब ठीक रहा, परसों सर्जरी हो सकती है। अच्छा, धन्यवाद डॉक्टर। ऑन ऑपरेशन सफल रहा, अब धीरे धीरे ठीक होगा। ठीक है, शुक्रिया डॉक्टर। लेकिन ऑन ऑपरेशन सफल हो गया, इतना ही काफी नहीं। ऑन ऑपरेशन के बाद देखभाल और दवाइयों का खर्च भी काफी होगा। परिजनों को पहले से तैयार रहना चाहिए। दादी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है।
डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन सफल रहा, बस अब आराम से रिकवरी करनी है। अरे सीमा बिटिया, इतने दिनों से तू अकेली थक गई होगी। बस दादी माँ ठीक रहे, मेरे साथ रहें तो थकान महसूस ही नहीं होती। पर इतने दिन बीत गए, फिर भी दिल में बच्चों की याद सताती है। अभी प्रधान काका के घर जाकर दोनों बच्चों को ले आती हूँ। माँ, तुम्हें कैसे पता चला कि माँ आज लौटेगी? दोनों बच्चे तुम्हारे लिए तड़प रहे थे, रोज दौड़ कर आते, देखने की तुम आई या नहीं। प्रधान काका आपको तकलीफ दी? अरे कोई तकलीफ नहीं, दोनों बच्चों का साथ और तुम्हारी चाची से बातें, हम तो खुश ही थे। प्रधान काका आज रात हमारे यहाँ खाना खाना, चाची को भी साथ लाना। नहीं बेटा, हम नहीं आएंगे, तुम्हारी चाची कमजोर है, ठंडी हवा से डरती है। तुम बच्चों से बातें करो। काका ये लीजिए, मैं लाई हूँ लाल खजूर, घर ले जाकर पकाइएगा, चाची को ताकत मिलेगी। और इन 2 दिनों में आपने हमें इतना कुछ खिलाया, ये सब लेने की जरूरत नहीं। प्रधान दादा आप रख लीजिए ना। इन दिनों दादा के घर मैं और मेरी बहन बहुत स्वादिष्ट चीजें खाई, मना मत करो। हाँ प्रधान दादा, बड़ी दादी ने हमारे साथ बहुत प्यार किया है, अगर आप नहीं लेंगे तो मैं नाराज हो जाऊंगी, फिर कभी नहीं आऊंगी प्रधान दादा के घर। जब दोनों बच्चे इतना कह रहे हैं तो दादा ले लेते हैं। आगे से अक्सर दादा के घर आना, बड़ी दादी के साथ खेलना। चलते हैं दादा, चलते हैं, अलविदा। तुम दोनों ने प्रधान दादा के घर क्या क्या किया? प्रधान दादा ने मेरे लिए ये बांस का खिलौना बनाया। प्रधान दादा के हाथ कितने चुस्त हैं। बड़ी दादी ने मेरे बाल सुंदर चोटी में बांधे। बड़ी दादी ने बहुत सुंदर बांधी है। पर मैंने अक्सर सुना रात में प्रधान दादा अकेले कमरे में आहें भरते हैं। दादा क्यों उदास हैं? लगता है प्रधान दादा गांव वालों के पानी की चिंता कर रहे हैं। गांव वाले हमेशा कई कोस दूर नदी से पानी लाते हैं, हालांकि असुविधा तो है, पर इतनी चिंता की कोई वजह नहीं दिखती। क्या पानी लाने वाली नदी में कोई दिक्कत आ गई है? प्रधान दादा कहते हैं ऊपर के सिंहपुर ने चोरी छिपे नदी की धारा मोड़ दी है, जिससे अब हमारे पानी लाने वाली धारा में बिल्कुल पानी नहीं बचा। इतनी बड़ी समस्या? अकाल में अनाज नहीं, पेड़ की छाल से पेट भर सकते हैं, पानी नहीं है, यही सबसे निराशाजनक है। पहाड़पुर सब नदी के निचले पानी पर निर्भर हैं, ऊपर से नदी का रास्ता बदल गया, इसने पहाड़पुर के सबका जीने का रास्ता रोक दिया। प्रधान दादा कहते हैं पानी नहीं, हम 1 हफ्ता भी नहीं टिकेंगे, क्या हम प्यास से मर जाएंगे? तुम चिंता मत करो, माँ तुम्हें प्यासा नहीं मरने देगी। पहले तुम बहन को लेकर अंदर जाओ। हाँ। अगर कुआं खोद सकें तो अच्छा हो। अकाल में ज्ञान पिछड़ा है, अगर मैं आधुनिक ज्ञान का इस्तेमाल करूं, पता नहीं काम करेगा कि नहीं। लगता है अगली बार सिंचाई से जुड़ी किताबें भी लानी होंगी। माँ तुम क्या कर रही हो, जल्दी अंदर आओ। ठीक है, आज रात माँ तुम्हारे लिए भुनी पसलियां बनाएगी, कैसा रहेगा? हाँ माँ जो भी बनाए मुझे पसंद है। चलो, भुनी पसलियां तैयार हैं, जल्दी चको। वाह, माँ का खाना कितना स्वादिष्ट है। बेशक आधुनिक दुनिया में दादी माँ काम पर जाती थी, अक्सर घर पर नहीं होती थी। मैं 10 साल की उम्र में ही खुद खाना बनाने लगी थी और हर बार अलग तरह का बना सकती थी। जल्दी चको, दोनों छोटे शौकीन। इन कुछ दिनों में आखिरकार इन दोनों भूख से कमजोर बच्चों को फिर से स्वस्थ कर दिया। कल फिर गुप्त बाजार जाऊंगी, शायद कुछ और चीजें बदल सकूं। जल्दी आधुनिक दुनिया लौटूं, तरीके ढूंढूं, गांव वालों की पानी की समस्या का हल निकालूं। बल्लू का पेट भरा प्लस 100, गुड़िया का पेट भरा प्लस 100। पेट भर गया। अमन और खुशी। ये चखो। माँ ये क्या है? लाल रंग बहुत सुंदर है, क्या ये भी मांस है? ये दूध टॉफी है, शहर के बच्चे इसे खाते हैं, माँ भी चाहती है तुम चखो। मीठी है, बहुत स्वादिष्ट है। भैया तुम भी चखो। माँ हमेशा निकाल लाती हैं बहुत सारी स्वादिष्ट चीजें। ये सब तुम रख लो। माँ मैं और बहन
एक एक ही काफी है। पसंद नहीं है क्या? बच्चे तो सब टॉफी बहुत पसंद करते हैं ना? ये चीज मैं और बहन कभी देखी भी नहीं। क्या एक टॉफी से कई बार का मांस मिल सकता है? अच्छा, अनाज का ख्याल था, खाने का मन नहीं कर रहा। ये बिल्कुल महंगी नहीं है। अनाज अलग चीज है, मांस अलग चीज है, टॉफी अलग चीज है। पसंद है तो सब रख लो। माँ, मैं एक और खा सकता हूँ? बिल्कुल खा सकते हो, लेकिन दूध वाली टॉफी दिन में ज्यादा से ज्यादा 3 ही खानी चाहिए, वरना दांत खराब हो जाएंगे। समझ गया माँ, मैं बहन पर नजर रखूंगा। अच्छा, तो बहन की देखभाल करना। माँ को दोपहर बाद बाहर जाना है। हाँ। सीमा जी, फिर से आप बैठिए, जल्दी बैठिए। आपने पिछली बार जो आग जलाने वाला यंत्र दिया वह तो कमाल का था। चीज काम आ रही है तो ठीक है। इन दिनों कोई और अच्छी चीज है? हाँ, इन्हीं दिनों मुझे एक चीज मिली है, 100 साल पुराना जिनसेंग। मुझे पता था सीमा जी आपको चाहिए होगा, आपके लिए ही रखा था। 100 साल का जिनसेंग? जिनसेंग दवा में बहुत कीमती है, दाम ग्राम के हिसाब से लगता है। अगर सच में 100 साल पुराना है तो सचमुच फायदे का सौदा है। लेकर आओ, देखूं। जल्दी जाओ, जिनसेंग लेकर आओ। मुझे जड़ी बूटियों की बहुत जानकारी नहीं, लेकिन इस जिनसेंग पर बनी लकीरें गहरी हैं। ये सचमुच कुछ साल पुराना जंगली जिनसेंग है। मोहन गुप्ता चालाक है, लेकिन इतना भी नहीं कि सालों के मामले में मुझे धोखा दे। मुझ जैसे ग्राहक को खोना। सामान देख लिया, आपके चरित्र पर भरोसा है। सालगिरह के मामले में धोखा नहीं दूंगा। सीमा जी, चिंता न करें। आपने पिछली बार जो आग जलाने वाला यंत्र दिया था उससे तो मैंने दूसरे सौदागरों के सामने बड़ी इज्जत पाई। मैं आपको कैसे धोखा दे सकता हूँ? अगर यकीन नहीं है तो अभी बुलवाता हूँ जांच करने वाले को। अरे जरूरत नहीं, मुझे यही चाहिए। अरे सेठ जी, वह काला मिट्टी का मटका मुझे दिखाइए। वह तो मैंने परसों ही बिना सोचे ले लिया था। कुछ खास कीमत नहीं, लेकिन चूंकि सीमा जी देखना चाहती हैं। लो, ये मिट्टी का बर्तन बाहर से साधारण सा लगता है। सीमा जी, अगर आपको ऐसे बर्तन पसंद हैं तो अगली बार मैं आपके लिए बेहतर आकार वाले और कीमती बर्तन ले आऊंगा। जरूरत नहीं, मुझे यही पसंद है। ये छोटा और सुंदर है। ये बर्तन साधारण दिखता है, धूल धूसरित, लोग इस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन ये सोंग काल की जुन भट्टी का है। हालांकि इसकी कीमत लाखों की जिनसेंग जितनी नहीं, पर दसियों हजार तो है ही। बस आपको पसंद आया, यही मायने रखता है। ये जिनसेंग और ये काला बर्तन दोनों मुझे चाहिए। जो भी सीमा जी को पसंद आए बिना हिचक ले जाइए। अरे बस एक बात है, पता नहीं इस बार सीमा जी कोई नई चीज लाई है या नहीं जो हमें चकित कर दे। ऐसे देखो, ये काली चीज है, हथेली से भी बड़ी। क्या यह भी आग उगलेगा? ये लाठी जैसी दिखती है, मेरे ख्याल से जलावन है। तुम दोनों अंदाजा ना लगाओ, बेहतर है सीमा जी ही हमें इसका इस्तेमाल दिखाएं। ये क्या है? कितनी चमकदार है, मोमबत्ती से कहीं ज्यादा रोशनी देती है। आंखें चौंधिया गईं। कमाल है। इसे पाकर रात में पहाड़ पर जाना, अब डर नहीं लगेगा। जंगली जानवर मिले तो सीधे इस पर रोशनी डाल देना, यकीनन आंखें चौंधिया जाएंगी। ये टॉर्च है, रात में रोशनी के काम आती है। ये किसी भी मोमबत्ती या मशाल से बेहतर है। बुझने का डर भी नहीं। आप तो अक्सर रात को सामान ले दे जाते हैं, आपके लिए बहुत काम की साबित होगी। सीमा जी, मोहन गुप्ता आपका बहुत आभारी रहेगा। ये तो सचमुच मेरे लिए ही बनी हुई है। आप बेफिक्र रहिए, आगे से किसी भी मदद की जरूरत हो मोहन गुप्ता हाजिर रहेगा। व्यापार में तो दोनों पक्षों की संतुष्टि ही मायने रखती है। आपने बहुत औपचारिकता दिखाई, बस इस बटन को दबाइए। सीमा जी, अब से तो मुझे कोई भी अच्छी चीज मिलेगी मैं आपको पहले ही खबर कर दूंगा। आपको किसी चीज की जरूरत हो बस मुझे बताइए, मैं जरूर ढूंढ कर दूंगा। ये भी एक अच्छा तरीका है। मोहन गुप्ता जैसा सहायक मिल गया है, मुझे इस अकाल में कुछ भी ढूंढना आसान हो जाएगा। अच्छा, मैंने ध्यान रखा, आगे कोई जरूरत पड़ी मैं आपसे जरूर संपर्क करूंगी। अच्छा ठीक है सीमा जी, धीरे धीरे जाइए। सीमा जी आखिर हैं कौन? इतनी अजीबोगरीब चीजें कहां से लाती हैं? अब तो ये सीमा जी मेरे गुप्त बाजार की धरती का देवदूत बन गई हैं। आगे कोई उनका अपमान करे, मैं पहला विरोधी हूंगा। अमन और खुशी, ये दोनों बच्चे कहाँ गए? माँ, सीमा, दोनों बच्चे अभी गांव के मुहाने पर खेल रहे थे। मैंने देखा समय हो गया है तो वापस ले आया। प्रधान काका, आपको तकलीफ दी। ये तो हाथ का काम था। प्रधान दादा, ये माँ शहर से लाई है दूध वाली टॉफी, बहुत स्वादिष्ट है, आप चखिए।
धन्यवाद अमन। दादा की उम्र हो गई है, दांत कमजोर हैं, मिठाई नहीं खाते। तुम और तुम्हारी बहन ही खा लो। अच्छा, प्रधान काका, मुझे कुछ दिन बाद फिर एक लंबी यात्रा पर जाना पड़ सकता है। ये बच्चे फिर आप पर बोझ डालूंगी। कृपया 2 दिन संभाल लीजिएगा। कोई बात नहीं, तुम्हारी चाची सूप बना रही हैं, मैं इन्हें घर ले जाकर पिला देता हूँ। प्रधान काका गांव की सुरक्षा के लिए रात में गश्त लगाते रहते हैं। इस टॉर्च से जरूर बहुत सहूलियत होगी। प्रधान काका, ये लीजिए, रात की गश्त में काम आएगा। ये क्या चीज है? डंडे जैसी दिखती है। इस बटन को दबाकर देखिए। ये चमकता भी है। क्या इसमें कोई चमकता रत्न है? ये टॉर्च है, रोशनी के लिए मशाल या मोमबत्ती से कहीं बेहतर। और ये बुझती नहीं। भैया मैंने दबा दिया। अरे फिर भाग गया। कुछ भी नहीं है। अरे खुशी, संभल कर, भैया के हाथ पर मत पड़ना। ठीक है। ये तो अद्भुत है। ये कोई आम चीज नहीं है, मैं इसे नहीं ले सकता। अरे प्रधान काका, आप इसे रख लीजिए। आगे चलकर मुझे आपसे ही बच्चों की देखभाल में मदद लेनी है। फिर मैं इनकार नहीं करूंगा। इसे चलाने के लिए क्या खिलाना पड़ता है? बिजली को समझाना थोड़ा मुश्किल है। कुछ नहीं खिलाना पड़ता। ये लगातार चलती रहेगी। आपकी गश्त की आवृत्ति के हिसाब से लगभग 2 से 3 सप्ताह तक चलेगी। अगर ये बंद हो जाए तो आप मुझसे मिल लीजिएगा। ठीक है, फिर मैं दोनों बच्चों को ले जाता हूँ। माँ, इस बार जल्दी लौटना याद रखना। माँ, मैं तुम्हारी याद करूंगी। खुशी अच्छी बच्ची बनकर रहूंगी। जाओ, जल्दी जाओ। मैं अब जिनसेंग बेचने जाती हूँ। फिर सोचूंगी गांव में कुआं कैसे खोदा जाए। रोहित, मेरे पास 100 साल पुराना जंगली जिनसेंग है, क्या तुम लोग लेते हो? 100 साल पुराना जंगली जिनसेंग? पक्का है? हाँ, लगता तो है। अगर तुम ले लो तो मैं किसी और से नहीं पूछूंगी। सामान तुम्हारे लिए सीधे रखा है। मैं ले लूंगी। किसी और को मत ढूंढना, मैं अभी आ रही हूं। ठीक है। सीमा ने किसी और को नहीं ढूंढा ना? नहीं, तुमसे बात करके बस तुम्हारा ही इंतजार कर रही है। बहुत अच्छा। मेरे दादा के एक पुराने दोस्त को जंगली जिनसेंग की तलाश है। अगर तुम्हारा यह सच में 100 साल पुराना जंगली जिनसेंग है तो मैं तुम्हें जो दाम दूंगी तुम पूरी तरह संतुष्ट रहोगी। ठीक है, पहले बैठो, मैं जिनसेंग लेकर आती हूँ। अच्छा, पहले इस जिनसेंग को देखो। यह सच में जंगली 100 साल पुराना जिनसेंग है। आकार बड़ा नहीं है लेकिन क्वालिटी उम्दा है। पहले वजन कर लेती हूं। कुल 32 ग्राम है। मैं 1 ग्राम 1 लाख दूंगी। कैसा रहेगा? 1 ग्राम 1 लाख? तो ये जंगली जिनसेंग 32 लाख का है। कोई बात नहीं। सीमा, क्या इस जिनसेंग का वजन फिर से नहीं करोगी? आखिर 1 ग्राम के अंतर से 1 लाख का फर्क पड़ता है। नहीं चाहिए, हम इतनी बार काम कर चुके हैं, मुझे तुम पर भरोसा है। अच्छा, और यह चीनी मिट्टी का बर्तन। यह जिनसेंग जितना कीमती नहीं है लेकिन यह असली सोंग काल की जुन भट्टी है। दोनों चीजें एक साथ मैं कुल 40 लाख दूंगी। कैसा रहेगा? कोई समस्या नहीं। पैसा मिल गया। तो मैं चलती हूं। ये दोनों तरफ से खरीद बिक्री करके पैसा कमाना बहुत तेज है। आधुनिक दुनिया का 10-20 रुपए का टॉर्च संसाधनों के अभाव वाले अकाल में ले जाओ तो लाखों कीमत का जिनसेंग मिल जाता है। इसी तरह चलता रहा तो दादी माँ के बाद के इलाज का खर्च पूरी तरह चिंता की बात नहीं रहेगी। अभी समय है, मुझे अस्पताल जाना है। सीमा बिटिया, डॉक्टर साहब मेरी सेहत के बारे में बता रहे थे। डॉक्टर साहब, मेरी दादी माँ कैसी हैं? पिछले कुछ दिनों के टेस्ट से देखें तो कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन परिजनों को तापमान जांचते रहना है। 37.5 डिग्री से ज्यादा हो तो सतर्क रहें, प्रतिरक्षा अस्वीकृति से बचने के लिए। ठीक है, मैं उनका तापमान ध्यान से देखूंगी। और खाना हल्का रखें, फल सब्जी ज्यादा खाएं, तली चिकनी चीजें नहीं ज्यादा नमकीन। प्रोटीन की मात्रा संतुलित रखें। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी। एक और हफ्ता अस्पताल में रहें। अगर सब ठीक रहा अगले हफ्ते छुट्टी हो सकती है। अच्छा, शुक्रिया डॉक्टर साहब।
दादी माँ, ये मैंने सफेद मशरूम की दलिया बनाई है, छकिए। बहुत अच्छी है, बहुत मीठी है। सीमा बिटिया, कहीं दादी माँ की वजह से तो नहीं? तुम्हारी शादी में देरी हो रही है? दादी माँ, मुझे शादी की क्या जरूरत? मैं तो हमेशा आपके साथ रहना चाहती हूँ। बिना झंझट बच्चे मिल गए, अब पति की क्या दरकार। दादी माँ को तो चिंता सता रही है। मेरी एक पुरानी सहपाठिन है, उनके पास एक अच्छा रिश्ता है। दादी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। दादी माँ, मेरे ऑफिस में कुछ काम है, मैं पहले चलती हूँ। दादी माँ फिर मेरे लिए कोई ना कोई रिश्ता जोड़ने लगेंगी। मुझे जल्दी से एक किताब खरीदनी चाहिए, देखूं कि अकाल में पानी कैसे ढूंढा जाता है। ये लड़की इस किताब में लिखा है, पहाड़ी मोड़ की नीची जगह भूजल को रोक सकती है। यह नमी पसंद करने वाला पौधा जरूर यहाँ पानी का स्रोत होगा। मिट्टी गीली है। यह पुदीना भी है, ठंड सहन कर सकता है लेकिन ज्यादा नमी चाहता है। और यह तो पहाड़ की तलहटी में है, यहां से नीचे खोदो, शायद सच में पानी निकल आए। नहीं, मैं अकेली बहुत धीमी हूं, मुझे और लोगों को बुलाना चाहिए। गांव वालों को मेरे साथ खुदाई करने दूं, इस तरह उन्हें जल्दी पानी मिल जाएगा। सीमा, तुम लौट आए। कल रात बच्चे शरारत कर रहे थे, अभी भी सो रहे हैं। थोड़ी देर में तुम जाकर ले आना। जल्दी नहीं है। प्रधान काका, आप कहाँ जा रहे हैं? अब तुम गांव के लिए अनाज ला रही हो। गांव में अब अनाज की कमी नहीं है, बस पानी की किल्लत है। कुछ दिन पहले नंदीपुर वालों ने ऊपर का रास्ता बदल दिया। जो नदी हमारे गांव को पानी देती थी, उसमें एक बूंद भी नहीं बची। प्रधान काका, आप घबराइए नहीं, शायद मेरे पास कोई उपाय हो। हमारे गांव के पानी की समस्या का। तुम्हारे पास उपाय है? इसके पास क्या उपाय होगा? गांव प्रधान, आप इसकी बकवास मत सुनिए। यह नदी सूखी है, पूरे गांव के लोग बेबस हैं। वह एक अनपढ़ छोटी विधवा क्या कर सकती है? मैंने आज पहाड़ पर पानी का स्रोत ढूंढ निकाला। क्या सीमा ने पहाड़ पर पानी का स्रोत ढूंढ लिया? सच में या झूठ? मैं कई बार पहाड़ पर गया, पानी नहीं मिला। सीमा, तुम बकवास मत करो। अगर पहाड़ पर पानी होता तो क्या पूरे गांव की आंखें अंधी हैं? इतनी दूर भागकर नदी से पानी क्यों लाते? हाँ सही था सीमा, मैं यहाँ दशकों से रह रहा हूँ, कभी पहाड़ पर पानी नहीं देखा। उन्हें सिर्फ सतह का पानी चाहिए, लेकिन वे भूल जाते हैं नीचे जमीन में भी खूब पानी है। मैं सतह के पानी की बात नहीं कर रही, बल्कि भूजल की। भूजल? क्या भूजल? पिछले कुछ सालों से यहाँ सूखा पड़ा है, अब भूजल कहाँ बचा है ना? सीमा, तुम और उलझन मत बढ़ाओ। प्रधान काका इन दिनों पानी की चिंता में कई रातों से सो नहीं पाए हैं। नहीं तो हम सब प्रधान काका के साथ मिलकर फिर उस सींगपुर वालों की पिटाई करें और नदी की धारा को वापस मोड़ दें। हाँ, उन्हें मारो। उन्हें। सही हाँ, है। पीटो उन्हें। रुको जरा, भले ही धारा वापस मोड़ दो, हम निचले इलाके में हैं, फिर भी दूसरों पर निर्भर रहेंगे। ये कोई स्थायी उपाय नहीं है। सीमा, क्या तुमने सच में पहाड़ पर भूजल ढूंढ लिया? सीमा, तुमने सचमुच पहाड़ पर भूजल ढूंढ लिया? हाँ, ठीक पहाड़ की तलहटी में। वहां की मिट्टी और ज्यादा नम है। मुझे यकीन है कुछ मीटर खोदने पर पानी जरूर निकलेगा। सीमा, हम तुम पर भरोसा नहीं करते, ऐसा नहीं है। बात यह है कि हमारे गांव में पहले भी कई जगह खोद चुके हैं, लेकिन कहीं पानी नहीं मिला। सीमा, तुम्हें कितनी उम्मीद है कि पानी निकलेगा? मैंने कल कुछ फावड़े चलाए थे और नीचे की मिट्टी ऊपर की परत से ज्यादा गीली थी। मुझे 80% भरोसा है। प्रधान काका, ये कुआं खोदना समय और मेहनत दोनों का काम है। क्या तुम सचमुच सीमा की बात मानकर खोदने जा रहे हो? हाँ, हालांकि अब सीमा बहुत सुधर गई है। उसने हमें कुछ बोरे अनाज भी दिए हैं, लेकिन कुआं खोदना छोड़ो भी। तुम लोग जानते हो, ये सारा अनाज सीमा ने हमारे लिए बदले में लाया है। सीमा न होती तो हमारे गांव में कितने लोग मर चुके होते। गांव प्रधान सही कह रहे हैं। सीमा जी ने हमारे गांव के लिए इतना कुछ किया है, अब भी हमारी भलाई का रास्ता सोच रही हैं और तुम लोग केवल बेकार की बातें करते हो।
वह दिन जो टॉर्च मिली थी वह भी सीमा ने ही मुझे दी थी। हाँ, वही टॉर्च। अरे सीमा में कुछ तो खास है। जो चीजें लाती हैं वो हमने कभी देखी ही नहीं, बड़ी अनोखी चीजें हैं। सीमा, वो चमकने वाला सामान और है क्या? मैं भी एक लेना चाहता हूँ। है। आप सब अपने घरों का पुराना सामान और पहाड़ों से खोदी हुई जड़ी बूटियां लेकर आ सकते हैं, कभी भी बदल सकते हैं। हम बस बनावटी बातें कर रही है। भाइयों और बहनों, मेरी बात सुनो। पहले तो आप सबको सीमा पर शायद एतराज था, लेकिन अब इस अकाल के दौर में सीमा ने हम सबके लिए अनाज का इंतजाम किया है, पानी का स्रोत भी ढूंढ निकाला है। इससे साफ है कि उसने हम सबकी चिंता की है। मेरे घर में तो अनाज खत्म हो गया था। सीमा की मेहरबानी से उसने जो कुछ बोरे दिए, उन्हीं की वजह से मेरा सारा परिवार बच पाया है। हाँ, सीमा तो हमारे गांव की मसीहा है। सही कहा। सच कहा। सीमा ने हम पर जो सच्ची मेहरबानी की है, जो नई और काम की चीजें निकाली, मैं सीमा पर भरोसा करता हूँ। अगर सच में पहाड़ पर एक कुआं खोदा जा सका तो हमें फिर दूसरे गांव वालों की नदी की चालाकियों की फिक्र नहीं करनी पड़ेगी। मैं प्रधान काका की बात मानती हूँ। अगर सचमुच पानी मिल गया तो हमें फिर कभी सिंहपुर वालों की तिरछी नजर नहीं झेलनी पड़ेगी। बिल्कुल सही। पहले पानी भरने जाते थे तो वो हमें घूरते रहते थे। अगर हमें साफ पानी मिल जाए तो उनकी चीज की किसे परवाह। चलो सब सामान लेकर पहाड़ पर चलें, खोदें। अरे क्या तुम सचमुच खोदने जा रहे हो? उसने बस ऐसे ही कहा था, तुम उसकी बात मानते हो? नहीं खोदना चाहते तो ठीक है, लेकिन जो पानी निकलेगा उसकी एक बूंद भी उन्हें नहीं मिलेगी। जो मुश्किल नहीं बांटना चाहता उसे फायदा भी नहीं मिलना चाहिए। चलो हम चलते हैं। चलते हैं। अरे मैंने कहा कि नहीं जाऊंगा। मैं जा रहा हूँ। ओह, बस यही है। क्या तुम हमसे मजाक कर रहे हो? तुमने बस एक जगह बताई और हमें खोदने को कहा। प्रधान काका, ये जमीन नम है और इसके आसपास पुदीना उग रहा है। पुदीने को नमी पसंद है। यहाँ से खोदें तो पानी मिलने की संभावना है। सच में ये मिट्टी नम है। सीमा शर्मा, तुमने बड़ी बारीकी से देखा। वह सीमा, उसे यह बात कैसे आती है? बस अंदाजा लगा लिया होगा। भाइयों, सीमा ने ठीक कहा, यहाँ सचमुच भूजल हो सकता है। चलो हम और नीचे खोदते हैं, देखते हैं पानी निकलता है या नहीं। हाँ। चूक गया। मैं आधुनिक दुनिया से कुआं खोदने की मशीन क्यों नहीं लाया? अगर वह होती तो शायद कुछ ही देर में पानी निकल आता। पहले देखते हैं, अगर जमीन की परतें ज्यादा जटिल हुई तो वापस जाकर ड्रिलिंग मशीन लानी होगी। देखो तो ये मिट्टी सचमुच और गीली हो गई है। अभी तो सिर्फ आधा मीटर ही खोदा है। लगता है सीमा ने सही कहा था, हमारे पास सच में अपना कुआं होने वाला है। भाइयों और खोदो, आज ही कुआं तैयार कर लें। हाँ। पानी ऊपर आ रहा है। बहुत बढ़िया, भगवान ने हम पर दया की। अब हम प्यासे नहीं मरेंगे। सच में पानी आ ही गया। यह सीमा शर्मा का आभार है। अगर सीमा शर्मा न होती, पहले पानी का स्रोत न ढूंढती, तो हम यह कुआं कैसे खोद पाते। धन्यवाद सीमा शर्मा, नहीं तो मैं परिवार समेत पानी लेने न जा पाता, प्यास से मर ही जाता। हाँ, पहले मुझे लगता था तुम बच्चों से अच्छा व्यवहार नहीं करती, बिल्कुल बेदिल हो, लेकिन अब देखता हूँ तुम्हें गलत समझा था। अब तक पता चला जब सीमा शर्मा ने मेरे घर अनाज बदला था, तभी मैंने उसकी अच्छाई जान ली थी। अरे ठीक है, अब मेरी इतनी तारीफ मत करो। चलो समय बर्बाद न करें, इस कुएं को पक्का कर लें ताकि हम सभी को पानी मिले। ठीक है। अब इस अकाल में भी पानी और अनाज की चिंता नहीं। आधुनिक दुनिया में तालीमा का इलाज भी हो गया। यह 2 दुनिया पार तंत्र बहुत काम का है।